हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग मेंडल्स फाइंडिंग देखेंगे। 3 बेसिक लॉज देखेंगे, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जिसको बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल वर्क 3 बेसिक लॉज हैं ऑफ इनहेरिटेंस के। क्या क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंट, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पे फर्स्ट लॉ को हम लोग देखते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंट। इन क्रॉसिंग बिटवीन ऑर्गेनिज्म प्योर फॉर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ ए पेयर, ओनली वन कैरेक्टर ऑफ द पेयर अपीयर्स इन F1 जनरेशन। यहाँ पे क्या करने का मतलब है? क्रॉसिंग बिटवीन ऑर्गेनिज्म होती है, प्योर फॉर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ ए पेयर, ओनली वन कैरेक्टर ऑफ द पेयर अपीयर्स इन F1 जनरेशन। कहने का मतलब क्या है? प्योर टॉल, प्योर ड्वार्फ, इसका हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो किसी एक का ही डोमिनेंसी आता है। डोमिनेंट ये है तो इनका ही कैरेक्टर F1 जनरेशन में आता है। दैट मीन्स ये टोल होता है। कैसा? हाइब्रिड टोल होता है, ओल टोल होता है। तो इनमें जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है डोमिनेंट जीन वहाँ पे एक्सप्रेस करता है। दूसरा पॉइंट बोलता है द कैरेक्टर इज टर्म डोमिनेंट। ये टर्म डोमिनेंट, वाइल द वन विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज टर्म एज रिसेसिव। ये रिसेसिव जो कि एक्सप्रेस नहीं करता है, ये डोमिनेंट फॉर्म्स ही रिसेसिव डोमिनेंट फॉर्म्स ही क्या करता है यहाँ पे F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करता है। तो ध्यान देना, ये जो पेरेंटल जनरेशन में क्रॉस होती है प्योर टोल, प्योर ड्वार्फ का, इसमें से टोल वाला पार्ट ही आता है बट हाइब्रिड टोल आता तो हाफ क्रोमोजोम्स इससे, हाफ जीन इससे, हाफ जीन इससे, हाफ जीन इससे, बट डोमिनेंट जीन यहाँ पे एक्सप्रेस करता है रिसेसिव जीन्स या फिर एलील्स, वो डज नॉट एक्सप्रेस। दैट मीन्स डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा तो डोमिनेंट कैपिटल T किसके लिए? टोल के लिए। तो F1 जनरेशन में ऑल टोल होंगे। ये हमारा होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। दोनों पेरेंट में जो डोमिनेंट पेरेंट है वो F1 जनरेशन में जाके अपने कैरेक्टर्स को शो करेगा। उसको हम लोग बोलेंगे क्या? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस। जी हाँ, फर्स्ट लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी सेकंड लॉ को देखेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन्स अलग होना। रहेंगे साथ में, ये अलग हो सकते हैं अपने अपने कैरेक्टर्स को लेके, रहेंगे साथ में, कैरेक्टर को शो करेंगे, बट ये सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, अपना अपना फिर कैरेक्टर्स को लेके आगे निकल जाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जुदा होना। एलील्स और जीन्स रिमेन टुगेदर, एक साथ रहते हैं, एंड सेग्रीगेट, एंड अलग भी होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो मेल गैमेट फॉर्मेशन करता है, मेल गैमेट फॉर्मेशन करता है। तो जैसे यहाँ 2n क्रोमोजोम्स है, यहाँ पे n क्रोमोजोम्स क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है। गैमेट फॉर्मेशन होता है तो मियोसिस प्रोसेस होती है। मियोसिस प्रोसेस रिडक्शनल डिवीज़न है तो क्रोमोजोम जस्ट हाफ हो जाएगा। यहाँ पे एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन क्या होती है? ये सेग्रीगेट होती है। जैसे x होगा तो इधर एक गैमेट्स ये, एक गैमेट्स ये, अपना कैरेक्टर्स को लेके सेग्रीगेट हो जाएंगे। राउंड के लिए अगर देखें तो राउंड के लिए RR लिखते हैं। ये रहते एक साथ हैं, एक्सप्रेस करते हैं, राउंड को शो करते हैं। कैसा? राउंड को शो करते हैं, बट ये एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन आधा आधा हो जाता है। दैट मीन्स अपना अपना कैरेक्टर्स को लेके ये RR इस तरह से एक R इधर बना लेता है और एक R इधर। ये हमारा क्या होती है? गैमेट फॉर्मेशन टाइम में इस तरह से क्या होती है? सेग्रीगेशन होती है। रहते साथ में एक्सप्रेस करते हैं। राउंड के लिए ये क्या होता है? राउंड के लिए, बट जैसे ही सेग्रीगेशन होती है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं और प्योर जो था वही, मिक्सअप नहीं होते। इसी वजह से यहाँ पे बोले हैं नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील्स। इसको क्या बोलते हैं? नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील्स। अलग हो जाते हैं तो अलग अलग कैरेक्टर्स हो जाते हैं, जो अपना प्योर कैरेक्टर है वो अलग हो जाते हैं। इस तरह से सेग्रीगेशन होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दिस मीन दैट द एलील्स डू नॉट मिक्स नहीं होता है। एलील मिक्स नहीं होता है, यहाँ पे मिक्स नहीं होता है। राउंड के लिए RR कैपिटल R, ये जैसे ही अलग होंगे तो अपना अपना कैरेक्टर लेके अलग हो जाएंगे, है ना। मीन्स दैट द एलील्स डू नॉट मिक्स इन द हाइब्रिड। हाइब्रिड में ये मिक्स नहीं होता है। हाइब्रिड की बात अगर करें तो ये क्या है? राउंड है, और ये जो है रिंकल है, क्या है? राउंड
और इधर क्या है, रिंकल है। इस तरह से राउंड रिंकल है। ये जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये सेग्रीगेट कर जाएंगे, रहेंगे साथ में, कैरेक्टर शो करेंगे राउंड, रहेंगे साथ में, कैरेक्टर रिंकल शो करेंगे, बट ये सेग्रीगेट हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। इस तरह से गैमेट बना लेंगे, गैमेट फॉर्मेशन। ये भी क्या होगा, आर आर स्मॉल आर, दो गैमेट बना देंगे। होमोगेमेटिक हमारा F1 में जो आएगा वो कैसे आएंगे। अब यहाँ पे हमारा कितना गैमेट बना है, इधर आर, तो F1 में हमारा जो क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग बनेगा वो कैसा होगा, इधर से आर आएगा और इधर से स्मॉल आर आएंगे। बट यहाँ पे ध्यान देंगे, सेग्रीगेट तो हो जाते हैं, अपने अपने जो कैरेक्टर्स हैं उसको लेके अलग हो जाते हैं, बट F1 में जो हमारा हाइब्रिड बनता है वो किसको शो करता है, डोमिनेंट पेरेंट को ही शो करता है। ओके, यहाँ पे समझ में आया। सेग्रीगेशन में सेग्रीगेट हो जाते हैं, रहते साथ साथ हैं, कैरेक्टर को साथ साथ रह के शो करते हैं, साथ साथ रह के कैरेक्टर्स को शो करते हैं, बट ये एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ये जब गैमेट बनाता है तो यहाँ पे क्या होती है, इस तरह से सेग्रीगेशन हो जाता है। ओके, तो हमारा सेकेंड रो कंप्लीट हो गया, फर्स्ट लो एंड सेकेंड लो ये हमारा कंप्लीट हो गया। लो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ना, थर्ड लो हम लोग देखेंगे, लो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, थर्ड लो हमारा होगा लो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा, देखो क्या इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा, लो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, थर्ड लो, मेंडल्स थर्ड लो हम लोग देखेंगे। दिस लो स्टेट दैट व्हेन इंडिविजुअल्स डिफरिंग इन टू और मोर देन टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, डिफर कितने होंगे, दो या दो से कंट्रास्टिंग, दो या दो से ज़्यादा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे, दोनों का मिक्सअप होगा, क्रॉस होगा, तो ऐसा नहीं है कि दोनों मिक्स हो जाएंगे, क्या होंगे, इंडिपेंडेंटली दोनों क्या करेंगे, असॉर्ट करेंगे। ये लो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहलाता है। दिस लो स्टेट दैट व्हेन इंडिविजुअल्स डिफरिंग इन टू और मोर देन टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस्ड, है ना, मोर देन टू कैरेक्टर को बोलेंगे, राउंड को लेते हैं और येलो को लेते हैं, येलो इसको हम लोग क्रॉस कराते हैं रिंकल ग्रीन से। ये हमारा कहने का मतलब है, ये दो या दो से ज़्यादा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है उसका क्रॉस कराते हैं, है ना। द इनहेरिटेंस ऑफ एनी वन पेयर इज़ नॉट अफेक्टेड, कोई भी दोनों में से एक अफेक्टेड नहीं होगा। इसका जो F1 होगा वो क्या होगा, इस तरह से राउंड और ये येलो इस तरह से होंगे, क्या होंगे, राउंड और येलो इस तरह से एक्सप्रेस होंगे, इनका यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पे कहने का मतलब है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्ट कहने का मतलब द इनहेरिटेंस ऑफ एनी वन पेयर इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर, एक पेयर दूसरे पेयर से अफेक्टेड नहीं होंगे, एक पेयर, ये एक पेयर है, दूसरे पेयर को कोई अफेक्ट नहीं करेंगे, ये कहलाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पे जो हमारा राउंड येलो है, रिंकल ग्रीन है, यहाँ पे F1 में हमारा क्या आता है, राउंड येलो आता है, हाइब्रिड राउंड येलो। इसका सेल्फिंग करेंगे तो ये बात की बात होगी, हमारी जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो होगा, फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:1 होगा, जीनोटाइपिक रेशियो 12:24, 12:12:1 ये होगा जीनोटाइपिक रेशियो, इस तरह से ये होंगे। तो यहाँ पे एक दूसरे को, ये एक दूसरे को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ये इसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ये इसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा, दोनों अपना अपना एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, शो करेंगे। ये मेंडल्स थर्ड लॉ है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर आगे के पोर्शन को देखेंगे, हाउ डू दिस ट्रेट गेट एक्सप्रेस। ओके, थैंक यू। ओके, 3 लॉज के बाद हम लोग देखेंगे हाउ डू दिस ट्रेट गेट एक्सप्रेस्ड। इसके बाद ट्रेट का एक्सप्रेशन कैसे होती है, उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे, इसको फिनिश कर देते हैं। यहाँ पे हाउ डू दिस ट्रेट how do
these traits get expressed इस तरह से हाउ डू these traits गेट एक्सप्रेस्ड, कैसे एक्सप्रेशन होती है, ध्यान देने की ज़रूरत है। एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, कंपार्टमेंट है, इस तरह से जेनेटिक मटेरियल्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स, इसको क्या बोलते हैं, ये इस तरह से फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। और ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन कंडेंसेशन होती है ना, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इसकी क्या होती है, कंडेंसेशन होती है। और इस तरह से ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंसेशन करके इस तरह से क्या करता है, क्रोमोजोम लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम बोलते हैं। इस तरह से क्रोमोजोम बनाती है। क्रोमोजोम का स्मॉल सेगमेंट क्या कहलाएगा, डीएनए कहलाएगा, है ना। ये जैसे डीएनए है, इस डीएनए के स्मॉल सेगमेंट को क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। और इसी जीन को क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यूनिट ऑफ हेरिडिटी इस तरह से बोलते हैं। ये होता है, ये जीन जो होता है टॉल जीन होता है, एंजाइम्स सेक्रेशन करता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस होती है, और जैसे ही ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होती है वो टॉल होता है। तो यहाँ पे जो जीन है, ये जीन का एक्सप्रेशन हम लोग देखते हैं। और हाउ डू दीज ट्रेट गेट एक्सप्रेस, कैसे जीन एक्सप्रेस करते हैं वो चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे जैसे टॉल जीन्स है, क्या है ये जीन, कैसा है, टॉल जीन है, कैसा जीन है, टॉल जीन्स है। ये एंजाइम जीन का काम क्या होगा, एंजाइम का सिंथेसिस करना, एंजाइम बनाना। एंजाइम जस्ट लाइक क्या होती है, प्रोटीन होती है, क्या होती है, प्रोटीन होती है। और ये प्रोटीन क्या होता है, एक्चुअली हार्मोन्स होता है। ये हार्मोन्स क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉल, ये क्या करता है, एक्चुअली ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन करता है। ये हार्मोन्स है ना, ग्रोथ हार्मोन, जिबरेलिक एसिड है ना, ये ज़्यादा सेक्रेशन होगा तो प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा। दैट मीन्स टॉल जीन होंगे, एंजाइम्स ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, है ना, प्रोटीनियस नेचर का। और ये हार्मोन्स, ये प्रोटीन एक्चुअली क्या है, एक तरह का हार्मोन है, ये हार्मोन ज़्यादा सिंथेसिस करेगा, जिबरेलिक एसिड, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लांट टॉल होंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं।